छत्तीसगढ़ में नई एंटी नक्सल नीति में अब विस्तार हो रहा है। सरेंडर नक्सलियों की सुविधाओं में अब बढ़ोतरी होगी और यह बढ़ोतरी सरकार करने जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बयान दिया है। कहा है सरेंडर करने पर नक्सलियों को प्रति माह 10,000 रुपए मिलेगा। यह 10,000 रुपए नक्सलियों के लिए, सरेंडर नक्सलियों के लिए कम नहीं है। जमीन, मकान और रोजगार से जुड़ेंगे ये तमाम संसाधन। आगे की जिंदगी जीने के लिए तमाम सुविधाएं भी सरकार देगी। भवनों में रखकर नक्सलियों को ट्रेंड किया जाएगा। सरेंडर नक्सलियों को काम भी सिखाया जाएगा, यह कहना है विजय शर्मा का। इनाम की राशि भी नक्सलियों को ही दी जाएगी। अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार नई एंटी नक्सल नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों की सुविधाओं को बढ़ाने जा रही है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों को सरेंडर करने पर प्रति माह 10,000 रुपए मिलेंगे। सरेंडर करने वाले इनामी नक्सलियों पर जो इनाम की राशि होती है वो भी नक्सलियों को मिलेगी। अब तक ये राशि इनामी नक्सलियों को पकड़ने वाली फोर्स की टीम को बांटी जाती थी, लेकिन अब ये जो राशि होगी ये नक्सलियों को ही मिलेगी। नक्सल सरेंडर्ड है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से घोषणा की और मैं आपको उसमें से कुछ प्रावधान कहूं अगर आपसे, तो अब बस्तर के 5 जिलों में ऐसे भवन तैयार हैं जहां पर जब नक्सली सरेंडर करेंगे तो उनको रख करके स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो क्या क्या होगा? रहने खाने के लिए 3 वर्षों की व्यवस्था, पहला। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट उनका वहाँ होगा। तीसरा, प्रतिमाह 10,000 रुपये उनके दिए जाएंगे। चौथा, उनको जो इनाम उनके ऊपर है वो इनाम उनको ही दिए जाएंगे। पांचवा, जो हथियार वो लेकर के आएंगे उस हथियार के संबंधित जो राशि घोषित है वो राशि भी उनको दी जाएगी। छठवां, उनको प्लॉट जो है वह भी प्लॉट दिया जाएगा। सातवां, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। गौरव जी, पहले लोन वराटू अभियान, फिर पुनर्वास नीति, लगातार नक्सलियों पर एक्शन और उसके बाद इतनी बड़ी घोषणा डिप्टी सीएम की तरफ से, तो क्या ये समझें कि जो टारगेट सेट किया गया है मार्च 2026 तक लाल आतंक को खत्म करने के लिए, हम उस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं? और जो नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, इस फैसले के बाद उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नक्सल मोर्चे में काम कर रही है वो दिख रहा है और साल भर में जिस तरीके से सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, चाहे वो नक्सलों को मार गिराने की बात हो या फिर लूनावाटू के तहत जो घर वापसी का जो काम हो रहा है उसके तहत जो नक्सलियों के वापसी घर आने का जो बात है उसमें बड़ी सफलता मिली और लगातार नक्सलियों के पुनर्वास नीति को लेकर सरकार काम भी कर रही थी। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया है वो कहीं ना कहीं, और जो ऐसे नक्सली जिन्होंने कभी सोचा ना हो कि हम अपने वापस मुख्य धारा से जुड़ेंगे, अब वो भी ये सोच सकते हैं कि हम मुख्य धारा से यदि जुड़ते हैं तो हमारे लिए क्या होगा। और जिस तरीके से हर महीने 10,000 रुपए देने की बात विजय शर्मा ने कही है वो कहीं ना कहीं ऐसे वापसी करने वाले लोगों के ऊपर काम आएगा जो लगातार अपने जीविका को लेकर संशय में थे कि किस तरीके से काम करने की बात करेंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि उनके लिए अलग अलग योजनाएं हैं जिसमें उनका स्किल डेवलपमेंट बढ़ाया जाएगा, उनके लिए घर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर देंगे और 5 ऐसे जिले हैं जहां पर अब घर बनकर तैयार हैं और जैसे ही नक्सली सरेंडर करते हैं उनको वो घर भी दिया जाएगा। और राशि जो है, सरेंडर करने वाली राशि जो पहले जो जवान रहते थे जिन्होंने उनकी गिरफ्तारी या सरेंडर कराया उन्हें मिलती थी, अब वो सीधी राशि जो है उन नक्सलियों को ही मिलेगी। और जिस तरीके से हथियार वो लेके आएंगे अपने साथ, चाहे वो भरमार हो या फिर उसके साथ ही साथ जो हाईटेक हथियार वो लाएंगे, उसके हिसाब से जो पैसे हैं वो उन्हें दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को जो वापस लाने की कवायद चल रही है, नक्सलियों को भगाने की कवायद चल रही है, उसमें एक ये बड़ा कदम इसे माना जा सकता है। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ पे नक्सल मार्च पर फोकस कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, वो भी इसके लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जी गौरव जी, ये जो नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इन्हें इतनी ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इसका असर ये जो सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है इस पर भी पड़ेगा, क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन के जरिए ये जो आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली हैं ये भी कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।